जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप पिछले कुछ समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ महसूस हो जाएगी कि कुछ एक फिल्मों को जिनको कि हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, उनको अगर छोड़ दें तो काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में भी दर्शकों को थिएटर तक खींचने में नाकाम रहीं। और देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो समाज सेवा नहीं करती। हर एक इंडस्ट्री पैसा कमाने के लिए ही काम कर रही होती है, और अगर उसको वही पैसा जो उसका एक मूल मोटिवेशन है वो मिलना बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं उसकी दुकान बंद होते देर नहीं लगती। और ऐसा ही कुछ इस समय बॉलीवुड के साथ भी हो रहा है। कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीधे सीधे बस्ते में बंद होते जा रहे हैं, उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। कई हमारे बड़े सितारे ऐसे हैं जो कि पिछले 1-1.5 साल में लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप देकर बैठे हुए हैं और समझ में किसी को आ नहीं रहा है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। अक्षय कुमार को ही ले लीजिए, एक समय पर उनकी मूवी 100 करोड़ की गारंटी होती थी, लेकिन आज की डेट में वो फीस तो 100 करोड़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मूवी 50 करोड़ भी कई बार तो टच करने में दम निकाल देती है। 2022 इस लिहाज से अक्षय कुमार के लिए काफ़ी बुरा साल रहा। वहीं 2023 में उनकी जो पहली मूवी सेल्फी रिलीज़ हुई, उसको भी दर्शकों से वो प्यार मिला नहीं जो कि मिलना चाहिए था। ऐसे में कई सारे एस्पेक्ट हैं जिनको कि लेकर इस समय सोचना पड़ेगा कि आखिर बॉलीवुड ने क्या वाकई में डर का माहौल देखते हुए अपने प्रोडक्शन को धीमा कर दिया है। दरअसल बॉलीवुड की इस समय जो हालत है, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स होगा जो वाकिफ़ नहीं होगा। यहाँ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार खराब प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले 2 साल में बड़ी संख्या में फिल्में फ्लॉप तो छोड़िए, डिजास्टर साबित हुई। इसकी वजह से हिंदी फिल्म मेकर्स के अरबों रुपए पानी में डूब चुके हैं। कई प्रोडक्शन हाउस दिवालिया हो चुके हैं। यशराज फिल्म्स, धर्मा और टी सीरीज़ जैसे कुछ प्रोडक्शन हाउस को छोड़ दें तो ज़्यादातर ने फिल्म बनाना ही बंद कर दिया है। जो लोग फिल्म निर्माण कर भी रहे हैं, उनकी संख्या अब गिनी चुनी बची है। वो भी बहुत ठोक बजाकर अपने प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे हैं। पहले फिल्मों में सितारों के स्टारडम देख कर कास्ट किया जाता था, लेकिन अब उनका बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। एक समय था जब बड़े बड़े एक्टर्स साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं होते थे। वहीं अब आप देखेंगे कि चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, हर कोई इधर उधर कैमियो करता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आमिर खान, रणवीर सिंह, आदित्य रॉय कपूर, वरुण धवन और ईशान खट्टर जैसे कलाकारों का करियर अब खतरे में। हालत ये है कि इन कलाकारों के पास इस वक्त कोई फिल्म प्रोजेक्ट नहीं है। पहले की साइन फिल्में शूट होकर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजी जा चुकी हैं। अब ये कलाकार नए प्रोजेक्ट की राह देख रहे हैं, वरना एक वक्त था जब इन कलाकारों के पास एक समय में कई सारे फिल्म प्रोजेक्ट होते थे। एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग हो रही होती थी, कई फिल्में पाइपलाइन में होती थी, लेकिन आज इनकी हालत खस्ता है। रणवीर सिंह की बात करें तो उनकी आखिरी शूट फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थी। संजय लीला भंसाली के साथ लंबे समय से बैजू बावरा के लिए बात चल रही है। संजय लीला भंसाली भी अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो रणवीर को लेकर इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकें। इससे ही बड़ी बात यह है कि रणवीर सिंह का पसंदीदा प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स भी उनसे किनारा कर चुका है। इसी बैनर के तले बनी फिल्म बैंड बाजा बारात से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। रणवीर को लगभग अब इस प्रोडक्शन हाउस ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी पिछली 3 फिल्में जयेश भाई जोरदार, सर्कस और 83 बुरी तरह से फ्लॉप रही, और फ्लॉप हो रही इन फिल्मों की वजह से ही YRF उनसे किनारा कर चुका है। वैसे भी देखा जाए तो आदित्य चोपड़ा अब पूरी तरीके से अपने स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों पर ही फोकस कर रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान के ब्लॉकबस्टर होने के बाद उन्होंने स्पाई यूनिवर्स के तहत टाइगर वर्सेस पठान और वॉर 2 के प्रोजेक्ट के ही काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल उन्होंने इसके अलावा सारे फिल्म प्रोजेक्ट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी परसेप्ट पिक्चर्स के बिजनेस हेड यूसुफ शेख की माने तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भारी गिरावट ने सबको बहुत ज़्यादा निराश किया है। यही वजह है कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस नए प्रोजेक्ट की घोषणा से पहले काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरत रहा है। लोग फिलहाल इसे टालना ही बेहतर समझ रहे हैं। ये एक बहुत ज़्यादा इस समय जो हम कहते हैं सेल्फ डाउट, फ्यूचर को लेकर जो होता है, ये वो वाला टाइम चल रहा है, और जो किसी के भी लिए किसी के भी कॉन्फिडेंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यशराज फिल्म्स के CEO अक्षय विधानी ने एक हालिया इंटरव्यू में इस बात को माना भी है कि कंपनी को पिछले साल नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कई फिल्मों को महामारी से पहले डिज़ाइन किया गया था। उस वक्त दर्शकों की पसंद अलग थी, जो कि अब पूरी तरह से बदल चुकी है। YRF अब ऐसी फिल्मों को होल्ड पर करके स्पाई यूनिवर्स के पठान, टाइगर और वॉर जैसी इंटरकनेक्टेड मूवीज़ की सीरीज़ के साथ आगे बढ़ रहा है, जो उसका प्राइम फोकस एरिया भी है। अक्षय विधानी आगे बताते हैं कि हम आने वाले सालों के लिए अपने स्लेट को लॉक करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम सही समय आने पर इसके बारे में अनाउंसमेंट भी करेंगे। स्पाई यूनिवर्स हमारी रणनीति का अब एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। अजय देवगन और आमिर खान जैसे बड़े सितारों की फिल्मों की सफलता ने दर्शकों को सिनेमाघर में लाने के बारे में एक और भी ज़्यादा अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। 200 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत में बनी अजय देवगन की फिल्म भोला अभी तक महज 100 करोड़ रुपये टच नहीं कर पाई।
पिछले अगस्त में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 60 करोड़ से भी कम का कारोबार कर पाई थी, जबकि इसका बजट 180 करोड़ रुपये बताया गया था। केवल इस साल की ही बात करें तो जनवरी से मार्च के बीच में 17 से भी ज़्यादा फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। इनमें कुत्ते, शहजादा, सेल्फी, भीड़, भोला, ज़ोगैटो, गांधी गुट से एक युद्ध, शिव शास्त्री बालबुआ और फराज जैसी बड़े बैनर की फिल्में शामिल थीं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शिव चानना कहते हैं कि अब दर्शकों की पसंद बदल चुकी है। ज़्यादातर फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शक नहीं मिल रहे हैं। अब जब तक हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में मेक श्योर नहीं हो जाते, तब तक हम किसी भी चीज़ को हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं। पहले कंपनी हर साल 15 से 20 फिल्में रिलीज़ करने की योजना पर काम किया करती थी, लेकिन अब हम 10 से भी कम फिल्मों पर सोच रहे हैं। शिव कहते हैं कि हिंदी भाषी बेल्ट में दर्शक बड़े बड़े सुपर सितारों की उपस्थिति के बावजूद भी सिनेमाघरों में नहीं पहुंच रहे हैं। बड़े से बड़े अभिनेता कुछ भी नया साइन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी सोच रहे हैं कि यार क्या कर सकते हैं। हालांकि बड़े सितारे बातचीत और इनकी बैठक अभी भी जारी ही है। बहुत सारे निर्माताओं ने बजट और स्क्रिप्ट पर फिर से काम करने के लिए केवल घोषणाओं को आगे बढ़ाया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री इतनी निराश है कि बस किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन चीज़ों को हम आगे कैसे लेकर जाएं। अगर आप प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं खुद ही बता रहा है कि अपने आप में बॉलीवुड इस समय कितना ज़्यादा सेल्फ डाउट में जा चुका है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।